स्थित नेमिगिरी नेमिनगर के मूलक श्री 1008 आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। भक्तंबर महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचरी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमि सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हम जगत संसारी प्राणियों का कैसा कैसा पुण्य कर्म का उदय आता है, हमारे आपके लिए पता हो या ना पता हो, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में पुण्य कर्म का योग आते रहते हैं। जिससे कि वर्तमान में आज का दिन हमारे आपके लिए विशेष विशेष महापुण्य का दिन है, जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। क्या कहते हैं? शरद पूर्णिमा। मैंने बचपन में जाना समझा है कि शरद पूर्णमासी के दिन पहले गन्ने आती थी और सभी के दांतों में दम रहती थी। तो एक दिन पहले गन्ने लेते और उसके एक के 2 भाग कर देते और खुली छत पे या खप्पर के मकान, पुराने मकान, उन मकानों पे रख देते। ये शरद जो रात्रि में झड़ती वो गन्ने खींच लिया करती और सुबह प्रातःकाल होते होते ही उन गन्नों को चूसा करती थी। यानी कि वो शरद पूर्णमासी का जो अमृत है वह आपको ग्रहण करने की क्षमता कैसे प्राप्त हो, तो इस प्रकार से हुआ करता था। और दूसरा, शरद पूर्णमासी के दिन विशेष रूप से दूध की खीर, दूध में काजू, किशमिश और भी अनेकों पदार्थ शरद पूर्णमासी की रात्रि में ही उसको पकाया जाता था, तैयार किया जाता था और फिर उसके उपरांत उसे ग्रहण किया करते। कई जगह विशेष रूप से खीर बनाकर शाम को बना लेते, रात को खुली छत पर रख देते और सुबह होते होते उस खीर को खाते थे। ये प्राचीन परंपराओं में परंपरा रही। उसके साथ साथ जब मैंने जिन सिद्धांत में प्रवेश किया, जिन सिद्धांत में जब प्रवेश किया तो विशेष रहस्य पता लगा कि शरद पूर्णमासी के दिन कोई औषधि बनाई जाती है। इस औषधि के माध्यम से मूरख से मूरख है, जिसे कहते हैं गोबर का गणेश। गणेश तो बना दिए, गोबर का बना दिए, उसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि गोबर के गणेश की बनाने की परंपरा बनी चली आ रही है। तो कहावत भी गोबर का गणेश, माने उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है और उसके लिए भी वह कोई औषधि बनाई जाती, जिस औषधि के माध्यम से वह औषधि ग्रहण की जाए तो अपार ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। और कहीं तो किसी किसी जगह पे उल्लेख मिलता, तंत्र विद्या में अनेकों प्रकार के उल्लेख हैं यंत्र मंत्र तंत्र में। तो जिह्वा के ऊपर श्रीकार भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता? सोने की कलम से केसर घिसी हुई हो, उससे जिह्वा पर श्रीकार लिखा जाए और वह श्रीकार लिखने पर ज्ञान की वृद्धि
अनेक प्रकार की बुद्धि प्राप्त हुआ करती है। तो प्यारे बंधु, एक ही प्रकार के निमित्त आज शरद पूर्णमासी के दिन के हैं। कोई एक पदार्थ को, एक किसी वृक्ष को फल सहित, फल भी हों, पत्ते भी हों, फूल भी हों और जड़ सहित उसे निकाल के रख लेते हैं, छाया में सुखा लेते हैं। उसके उपरांत वह औषधि बन गई। औषधि कभी कभी किसी को असाध्य बीमारी आदि में भी दी जाती हैं, तो वह भी कार्यकारी होती हैं। ऐसे योगों में योग आज शरद पूर्णमासी का योग है। इसी योग में हमारे जिस सिद्धांत के अंदर कहीं उल्लेख मिलता है कि शरद पूर्णमासी के दिन चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति, कौन सी मूर्ति? चंदा भगवान की मूर्ति चंद्रमा के प्रकाश में अर्धरात्रि में उसका अभिषेक आदि हो और वह अभिषेक का जल हमारे मस्तिष्क पे लगाने का अवसर मिल जाए तो महान पुण्य का कारण बना करता है। ठीक उसी प्रकार से आज और विशेष रूप से आपको ज्ञात है या नहीं, वैसे तो आजकल तो टीवी और मोबाइल दुनिया की सारी समाचार आपको मुट्ठी में रहते हैं। तो आज के दिन चंद्र ग्रहण भी है। क्या है? चंद्र ग्रहण भी है। और शायद ये चंद्र ग्रहण वर्षों के बाद ही, अनेकों वर्षों के बाद ये चंद्र ग्रहण आया हुआ है। ऐसा चंद्र ग्रहण हमारे आपके जीवन में 12 राशियाँ हुआ करती हैं। 12 राशि के मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या आदि 12 प्रकार की राशियां हैं। इन राशियों की जितने भी भक्तगण हैं, माने भक्तात्माएँ हैं, वह अगर इसे चंद्र ग्रहण के अंदर चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर चंदा भगवान की विशेष रूप से आराधना करेंगे तो उनके रोग, शोक, संकट आदि व्याधियाँ दूर होकर उन्हें अनेकों कार्य का शुभ फल प्राप्त कराने में समर्थ होती हैं। तो ऐसे आपके लिए ये योग विशेष महाविशेष पुण्य कर्म के योग से आया हुआ है। आपको जानकारी ना होने के कारण आपके पास ऐसे कितने योग आते हैं और आपके सामने से निकल जाते हैं। जिस प्रकार से आसाम नागालैंड में जावित्री, जायफल, डोडा, इलायची एवं और भी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, उन्हें उसका ज्ञान नहीं है कि ये जड़ी बूटियाँ हैं। इन जड़ी बूटियों का कोई विशेष महत्व है, इनकी कितनी कीमत है, उन्हें पता नहीं होने के कारण वे गेहूँ और चने के तोल में जावित्री, जायफल, डोडा, इलायची आदि दिया करते हैं। केवल मात्र 1 किलो गेहूँ उसके तोल में ले लिया और 1 किलो जावित्री। विचार करो, जावित्री कितनी कीमती है, जायफल कितने कीमती हैं, डोडा कितने कीमती हैं और भी अनेकों जड़ी बूटियाँ। तो उन्हें ज्ञान ना होने के कारण वे उसका मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से हम संसारी प्राणी भी ये सुयोग आते हैं। कभी रोहिणी नक्षत्र भी आता है, कभी ज्येष्ठा नक्षत्र भी आता है, कभी पुष्य नक्षत्र भी आता, कभी अश्विनी नक्षत्र भी आता है
वो नक्षत्रों में कितना कितना क्या क्या महत्व हुआ करता है। तो प्यारे बंधु उसे समझने का प्रयास करें। इसीलिए कहते हैं कि जिनवाणी का अवलोकन सभी भव्य आत्माओं को अवश्य करते रहना चाहिए। और जिनवाणी में ऐसा कोई विषय नहीं है जो देश का कोई विषय छिपा हुआ हो। सारा ज्ञान खुलासा है 11 अंग और 14 पूर्व के अंदर है। केवल मात्र खोजने की आवश्यकता है। हम खोजते रहेंगे। जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल की पुस्तकों को मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ता है, पीएचडी करने वाला व्यक्ति एक विषय को पकड़ लेता है तो उसके ऊपर पीएचडी करने के लिए 500-700 पृष्ठ की पुस्तक तैयार करता है और वे कहाँ कहाँ से खोजता है। तो खोजी बनना होगा। जब तक हम खोजी नहीं बनेंगे और अपने आप के लिए कर्मों से लड़ने के लिए फौजी नहीं बनेंगे, तब तक प्यारे बंधु हमारे लिए कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हम अपने आप में अपने आत्मा को भी खोजें और खोजने के साथ साथ हमें ये खोज करें कि आज क्या महत्व है, आज क्या महत्व है। हर प्रतिदिन का अलग अलग महत्व है, हर घड़ी घंटे का महत्व है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को मेरे मन में थोड़ा सा आया कि आप सभी भव्यात्माओं को ये थोड़ा सा विषय बताने का प्रयास करो। जैसे कि आपको कई बार बताया जाता है कि स्वाति नक्षत्र में अगर बरसात हो रही है, वह जल बहुत बरस रहा है, जमीन पर गिर रहा है, बहकर नालियों से होता हुआ समुद्र की ओर बहता हुआ चला जाता है। वही मीठा मीठा जल बरसा है और वही समुद्र में जाके खारा खारा हो गया। लेकिन प्यारे बंधु वही स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल अगर एक बूंद सीप ने ग्रहण कर लिया, एक बूंद नाग ने ग्रहण कर लिया, एक बूंद जले सिंह हाथी ने ग्रहण कर लिया, तो वह गज मुक्ता बन जाएगा, वह नील मणि बन जाएगा, वह नाग मणि बन जाएगी, वह गज मुक्ता बन जाएगा। तो प्यारे बंधु थोड़ा सा ही समझने की आवश्यकता है कब किस समय में क्या हमें प्राप्त हो सकता है। ये ज्योतिष शास्त्र, यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र बहुत विशाल है। उसमें से मैंने कुछ अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन कुछ मेरे दिमाग में गुरुवर निमिषागर जी महाराज ने भर दिया। तो मौके पे मेरे को भी आज याद आ गया, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आगे आने का मौका आ रहा है दीपावली। ये दीपावली पे धनतेरस 14 और दीपावली के दिन विशेष विशेष मंत्रों की जाप हुआ करती हैं, विशेष विशेष मंत्र हुआ करते हैं, जो विशेष यंत्र हुआ करते हैं। जो यंत्र आप अपने दुकान में समय के अनुसार लिख देंगे तो उस दुकान में कभी आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। कभी आपके हाथ में नोट ना आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वह यंत्र का प्रभाव होता है, वह मंत्र की साधना का प्रभाव होता है। तो प्यारे बंधु मेरे को ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, फिर भी मैंने जो गुरु से पाया है वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको जो थोड़ा बहुत बताया उसको अगर कि आपका मन, आपका भाव,
आपके अंतरंगी परिणाम हो तो वह आपके जीवन को बदल देने में भी कारण बना करते हैं। जिस प्रकार एक भक्त यहाँ सामने बैठे हुए हैं, अशोक कुमार जी अम्बाला से आए हुए हैं कि एक समय ऐसा था कि दिगंबर साधु को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। दिगंबर साधु के पास जाने को भी तैयार नहीं होते थे। लेकिन ऐसा सुसंयोग हुआ और संबित शिखर के अंदर मेरी से मुलाकात हो गई। बहुत पुरानी बात है, ये टीएट की बात है। मुलाकात होने के बाद आज वो ऐसा मुलाकात हुआ कि जिस प्रकार एक चुम्बक दूसरे चुम्बक से चिपक जाती है, फिर अलग करने से भी वह जल्दी अलग नहीं होती। उसी पास अशोक कुमार जी अम्बाला वाले बैठे हुए हैं। वह 88 से जो मेरे साथ जुड़े हैं, गुरुवर नेमी सागर जी महाराज से जुड़े हैं, तब से आज तक उनके मन में वही परिणाम, वही विचार है। और आज ये जो शिखर मंदिर की पर जो शिखर बना हुआ है, वह शिखर अशोक कुमार जी अम्बाला वालों की ओर से ही बना हुआ शिखर है। तो प्यारे बंधु, ये दीक्षित नेमी के प्रति समर्पित भी है और अपने आप में ये किस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद या गुरु के वचनों को जिन्होंने हृदय में उतार लिया, उनका जीवन किस प्रकार से परिवर्तित होता है, मैं अभी कहूँगा कि अशोक कुमार जी अपने 2 शब्दों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोले दादा सांग जी ने वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तिशी शांति श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। या वाणी के ज्ञान